मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि गेहूं में इस समय बालियां निकलने का समय हो रहा है। कई जगह बालियां निकल गई हैं, जैसे आप देख रहे हैं बालियां निकल रही हैं, कहीं क्षेत्रों में निकलने वाली हैं। तो ऐसे समय में हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये बालियां अंदर से पूरी तरह से निकल सकें, अंदर ना रुकें, बालियां अपनी पूरी लंबाई लें और उसके अंदर जो दाना बने, जो दाना सेट हो वो अच्छी तरह से सेट हो, उसके वो दाना अपनी मोटाई भी पकड़े। तो यह 3-4 काम होना बहुत जरूरी है। अगर इसमें बाली छोटी रह गई, पूरी नहीं निकल पाई, दाना सही से नहीं बना, मतलब फर्टिलाइजेशन सही नहीं हुआ, तो उपज हमें कम मिलती है। तो 3-4 बातों पर आप ध्यान दीजिए ताकि हमको अच्छा उत्पादन मिले। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर नमी की कमी है तो पानी नहीं मिल पाएगा, तो बाली पूरी नहीं निकल पाएगी, अंदर ही फंसी रह जाएगी और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, जिससे बीज छोटे रह जाएंगे। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, अगर नमी की कमी हो रही है तो आप हल्की सिंचाई करें। बहुत गहरी सिंचाई नहीं करनी है, हल्की सिंचाई करनी है ताकि पौधे के अंदर नमी बनी रहे और बाली पूरी निकल सके। बाली का इस समय पूरा निकलना बहुत जरूरी है। ये फ्लैग लीफ है, सबसे ऊपर की लीफ है, इसका एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, इसका ग्रीन रहना, हरा रहना, ये बहुत कंट्रीब्यूट करती है इस बाली के अंदर। तो बाली पूरी निकले और ये फ्लैग लीफ, झंडा पत्ती मजबूत बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि यहाँ नमी की कमी नहीं हो। फ्लैग लीफ का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर फ्लैग लीफ छोटी रह गई, एक्टिव नहीं हुई, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तो इसके अंदर भोजन कम जाएगा। इस बाली में जो बीज बनते हैं उसमें जो भोजन जाता है वो इस फ्लैग लीफ के माध्यम से सबसे ज्यादा जाता है। तो इस लीफ का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपको इस समय कोई खाद खेत में नहीं डालनी है, क्योंकि आप खेत में खाद डालेंगे, यूरिया डालें, डीएपी डालें, कोई एनपीके डालें, एमओपी डालें, वो अब जड़ उसको नहीं ले पाएगी, क्योंकि जब बाली निकलनी शुरू हो जाती है तो जड़ अपना काम करना उस समय बंद कर देती हैं या कम कर देती हैं, पोषक तत्वों का उतना ग्रहण नहीं हो पाता है। तो इस समय खेत में हमको कोई खाद सीधे नहीं डालनी है, जो हमें डालनी है वो छिड़काव के माध्यम से डालनी है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ बोरोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस पे वीडियो बना चुका हूं। बोरोन की और जिंक की कमी यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। अगर जिंक की कमी आपको लक्षण नजर आते हैं तो जिंक सल्फेट का आपको स्प्रे करना है 0.5%, मतलब 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके। 1 लीटर पानी में 5 ग्राम जिंक सल्फेट डालना है और 200 लीटर पानी की 1 एकड़ में आवश्यकता होती है। और बोरोन, अगर हमारे खेत में बोरोन की कमी है तो बोरोन इस समय हम देंगे तो फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छा होगा, सीड सेट बहुत अच्छा होगा। तो बोरोन का हमें 0.1%, 0.1%, मतलब 1 लीटर पानी में 1 ग्राम घोलना है। तो 200 लीटर पानी की जरूरत होगी 1 एकड़ के लिए, तो 200 ग्राम बोरैक्स आप इसको छिड़काव करें। और जिंक और बोरैक्स दोनों को मिला करके भी आप छिड़काव कर सकते हैं इसमें, लेकिन आप उसको तुरंत छिड़काव करें अगर ऐसी कमी आ रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी पोषक तत्व की जो कमी है वो आपको खाद के माध्यम से नहीं देनी है, वो आपको छिड़काव करना है, सीधे खेत में नहीं डालना है, उससे वेस्टेज होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हमें रस्ट का ध्यान रखना है कि रस्ट अगर आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें फंजीसाइड डालना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि रस्ट बहुत तेजी से फैल जाए, हालांकि ऐसी संभावना कम रहती है क्योंकि अब आजकल रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है, इस पे भी हमें ध्यान देना है रस्ट का, क्योंकि पत्ती पीली पड़ गई, खासतौर से फ्लैग लीफ पीली पड़ गई और उस पर चूर्ण बन गया, पाउडर बन गया, तो वो काम नहीं कर पाएगी। तो हमें 2-3 बातों पे ध्यान देना है। और जो अगर आपको बोरोन या जिंक करना है वो आपको फसल पे पानी में मिला करके छिड़काव करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर एनपीके का आप स्प्रे करना चाहते हैं, एनपीके की आपको कमी लग रही है तो स्प्रे कर सकते हैं। तो एनपीके का कोई भी अगर आपको ग्रेड मिल जाता है, चाहे 05234 मिल जाए या 123216 मिल जाए, तो उसका 2% का छिड़काव कर सकते हैं। 2% मतलब 20 ग्राम प्रति लीटर पानी में। 1 लीटर पानी में 20 ग्राम से ज्यादा आपको नहीं मिलाना है, आप भले ही कम कर लीजिए, इससे ज्यादा नहीं मिलाना है। और ये 2-3 उर्वरकों को भी एक साथ मिला करके आप छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन ये काम आपको समय रहते करना है। ऐसा ना हो बालियां पूरी निकल जाएं उसके बाद स्प्रे करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बाली निकलते समय आपको ये काम करना है। खासतौर से बोरोन पर आपको ध्यान देना है, इसकी मात्रा नहीं बढ़ानी है, इतनी ही रखनी है, जैसे 1 ग्राम प्रति लीटर पानी मैंने आपको बताया, नहीं तो पत्तियां जल सकती हैं। तो ये आपको नमी पे ध्यान रखना है, पोषक तत्वों की कमी पे ध्यान रखना है, और जो रस्ट बीमारी आ रही है उस पर ध्यान रखना है, ताकि बाली अच्छी निकल सके, उसमें पूरा सीड सेटिंग हो, दाना अच्छा बन सके। अगर इस बात को आप ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि अच्छी बाली बनेगी, उसमें दाना अच्छा सेट होगा और आपको अच्छी उपज मिलेगी। इसी प्रकार को लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।